जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 14.2। उसके अंदर हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन तीनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम वन बाय वन इंशाल्लाह वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करते हैं। 14.1 के अंदर जो हमने जो जेस्चर्स और जो कंजेक्चर्स या फिर जो पॉस्टुलेट यूज़ किए थे उसके अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी ट्राइंगल की दो लेंथ्स की रेशोज़ जो होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। सपोज आपके पास कुछ इस तरह से था, ये 14.1 के अंदर ये एक ट्राइंगल थी और इसके अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह से ये लाइन पैरेलल ए बी सी और डी से ई, ये लाइन डी ई जो अगर पैरेलल हो बी सी के या ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर हो ए डी ई ट्राइंगल से, तो हम कहते थे जो रेशो बनती है बिटवीन ए डी और डी ई, ए डी रेशो डी बी डी, ये इक्वल होती थी इस रेशो के लाइक ए से ई ओवर ई सी रेशो। तो ये हम 14.1 के अंदर करके आए। लेकिन अभी जो हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी डिस्कशन चलेगी, इन तीनों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है भाई देवे आपके पास, तो इन चारों क्वेश्चंस के ऊपर जो डिस्कशन चलेगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया देता चलूँ आपको। तो वो ये कह रहा है कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर आपको पता है ऐसा लाइन सेगमेंट और ऐसी स्ट्रेट लाइन और ऐसी रे जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है, हम उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सपोज आपके पास ये हो एंगल ए और इस एंगल का बाइसेक्टर आपको पता है जो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हो, ये मैंने जो डॉट लगाया है ये इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है। इसको ओरिजिन से अगर ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हो तो आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। सपोज आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है तो ए से डी तक जो होगा ये है एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टिंग एंगल है। तो बताने वाली बात जो इसके अंदर डिस्कशन चलेगी वो हमारी ये होगी कि ये जो ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक बी सी, इसकी जो रेशो होगी बी से डी की और डी से सी तक, ये रेशो होगी बी डी रेशो डी सी। ये रेशो इक्वल होगी इस एंगल के दोनों आर्म्स के बीच में रेशो। और एक एंगल के जो आर्म्स होते हैं आपको पता है, अगर ये ट्राइंगल है, ये अगर एक एंगल है आपके पास ये वाला, तो आपका जो ये वाला एंगल का एक आर्म होता है और दूसरा ये एंगल का आर्म होता है। सपोज ये एंगल ए है, सी ए बी एक एंगल है, तो इसका जो फर्स्ट आर्म होगा या सेकंड आर्म, एक आर्म इसका ये है आर्म यानी एक बाजू, एक आर्म इस एंगल का सी ए है और दूसरा आर्म इस एंगल का ए बी है। तो बताने वाली बात ये है कि जो ये ऑपोजिट लेंथ को जो एंगल बाइसेक्टर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा होगा, उन दोनों पार्ट्स की रेशो इक्वल होगी उस एंगल के दोनों आर्म्स की रेशो के। तो दोनों आर्म्स कौन से हैं? पहला आर्म इस एंगल का बी डी के साथ देखिए तो बी डी अपर पोर्शन है, सो ये वाला आर्म इसकी रेशो ए बी इक्वल होगी ये जो डी सी है इसका लोअर पोर्शन है इस लेंथ का, तो वो आर्म बनेगा उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ए से सी तक। तो ये आप कंजेक्चर्स या पॉस्टुलेट या फिर रिजल्ट इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे, स्पेशली इन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और ये यूज़ करते हुए, ये वाली रेशो यूज़ करते हुए, यहाँ से ये डेवलप होने के बाद ये रेशो यूज़ करते हुए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। तो आपको सामने ट्राइंगल नज़र आ रही है, इस ट्राइंगल के बारे में आपको रीडिंग्स दी हुई हैं और इन रीडिंग्स 3 रीडिंग्स आपको दी हुई हैं, 4th रीडिंग आपको उनमें से इवैल्यूएट करनी है और 4th रीडिंग, और उसके लिए आपको बाय द वे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन ए है जो रीडिंग दी हुई है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन बी है जो 16 सेंटीमीटर है, इसी तरह थर्ड ऑप्शन सी है जो 10 सेंटीमीटर एंड फाइनल ऑप्शन है डी जो 18 सेंटीमीटर है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो भी है वो आप लोगों को पिक करनी है। वो कैसे पिक करेंगे? यही रेशो यूज करते हुए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्राइंगल के अंदर हमें कौन कौन सी लेंथ्स और कौन कौन सी रीडिंग्स दी हुई है। तो आप देखिए एंगल सी है, उसका बाइसेक्टर है जो उसके ऑपोजिट लेंथ ए बी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है पॉइंट डी के ऊपर। तो एक पार्ट आपके पास बन गया यहां से लेके यहां तक बी से डी तक, और दूसरा पार्ट आपके बन गया
ए से डी तक, और दोनों आर्म जो इस ट्राइंगल के हैं वो पहला आर्म है आपके पास ए से सी तक जिसकी रीडिंग आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और दूसरा आर्म जो इसी दूसरा बाजू जो इस एंगल सी का है वो आपके पास है बी से लेके सी तक, और उसकी रीडिंग आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर्स और मीटर्स, इवन कुछ भी, क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर्स या मीटर्स इसमें से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप इसे मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, नैनोमीटर्स, मिलीमीटर्स कुछ भी कह सकते हैं। अगर उन्होंने बोला होता तो फिर हम स्पेसिफिक हो जाते। तो एक्चुअली 3 आपको रीडिंग्स दी हुई हैं, आपको नजर आ रहा है ए डी दिया हुआ है, ए से सी आर्म की रीडिंग दी हुई है और बी से सी आर्म की रीडिंग दी हुई है। तो आपको बी से डी जो लेंथ है ये लेंथ आपको करेक्टली पिक करनी है, वो कितनी है, और उसके बारे में स्पेशली अभी अभी जो हमने एक रेशो डेवलप करी वही रेशो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे बाय यूजिंग ये आपके पास ऑपोजिट लेंथ है आर्म की, और ये एंगल बाइसेक्टर जो C से D है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है या नहीं वो हमें नहीं श्योर। हाँ, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द एंगल बाइसेक्टर पॉइंट। ओके, तो AD आपके पास रेशो जो होगी मेजरमेंट AD, और इसकी रेशो आप ले रहे हो A से D, और दूसरा पार्ट जो है मेजरमेंट B से D, तो ये रेशो आपके पास इक्वल होगी AD, क्योंकि अपर पोर्शन है इसलिए आपके पास अपर बाजू एंगल का या अपर आर्म वो AD के ऑपोजिट आ जाएगा, तो मेजरमेंट AC, और इसकी रेशो इक्वल आएगी BD के ऑपोजिट है BD के नीचे, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर BD है, तो फिर इसकी रेशो बन रही है BD की आपके पास लोअर आर्म जो नीचे वाला बाजू है, और उसको आप लिख सकते हो मेजरमेंट BC। अब अकॉर्डिंगली आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पिक कर लीजिए, वहां से पिक करके यहाँ पे जस्ट आपको पुट करनी है। तो आपको देखने से पता चल रहा है दैट मेरे पास जो A से D है वो है 6 सेंटीमीटर, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज, और अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो देखिए AD लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर, सो आई कैन पुट AD इक्वल्स टू 6, और BD एक्चुअली मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए इसे मैं BD ही रहने देता हूँ, मेजरमेंट BD, क्योंकि ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर मेरे पास मेजरमेंट AC दिया हुआ है, A से C इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स कुछ भी, तो आप 12 लिख लीजिए क्योंकि 12 आपको गिवन है। फिर BC की मेजरमेंट BC आएगा आपके पास लास्ट इंफॉर्मेशन, और वो भी आपको गिवन है, B से C इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आप 10 रखिए। अच्छा, अभी 3 इंफॉर्मेशंस 4 में से आउट ऑफ 4 आपको 3 इंफॉर्मेशन मिल गई, चौथी इंफॉर्मेशन फाइंड करना इट्स वेरी इजी। सो आप क्या कीजिए, BD अगर फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इक्वल की दोनों साइड पे जो ऑपोजिट होंगी, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका न्यूमिनेटर जो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो न्यूमिनेटर है वो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिनोमिनेटर है उसके साथ। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I have 6 multiplied by 10 which is equals to 12 multiplied by measurement BD, और आपको वैल्यू चाहिए मेजरमेंट BD, उसके लिए इसको बस सिंप्लीफाई तो करना है हमें। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 60, और 12 अगर यहाँ पे देखें तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसे इक्वल की दूसरी साइड पे लाना हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मेजरमेंट BD चाहिए, तो इस 12 से जान छुड़वाना हमारे लिए एक हेडेक है, तो वो बहुत सिंपल है। 12 को इधर ले आइए, डिवाइड कर दीजिए, और आपके पास रह गया मेजरमेंट BD, और 12 और 60 दोनों किसी एक टेबल के ऊपर आ रहे हैं, आपको पता है 12 5s are 60, so you can cut these two values on the table of 5, so 5 1s are 12 के टेबल के ऊपर हम इन्हें कट करेंगे, 12 1s are 12 and 12 5s are 60, so measurement BD is actually equals to 5, और ये वाली वैल्यू आप देखिए कि आपको ऑप्शंस के अंदर दी हुई है, मेजरमेंट BD इक्वल्स टू 5, तो ऑप्शन A मेरे पास जो है वो है 5 सेंटीमीटर, तो पता ये चला कि इस आंसर के लिए जो सूटेबल ऑप्शन है मेजरमेंट BD वो हमारे पास है 5, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी था। मूव करते हैं, इसी तरह से बिल्कुल सेम ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहां से हमने सिर्फ ये सीखा कि हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर होता है,
ये एंगल बाइसेक्ट है, और उसके ऑपोजिट जो लेंथ होती है वो एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट लेंथ को जो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, उन दोनों पार्ट्स की रेशो वो इक्वल होती है उसी एंगल के जो दोनों आर्म्स होते हैं उनकी रेशो के। तो बिल्कुल यही कंजेक्चर्स और यही पोस्टुलेट या फिर यही रिजल्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या एक्चुअली वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से आपको एक ट्रायंगल बना के दी हुई है और उसके अंदर कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं, और उन रीडिंग्स को यूज करते हुए एक्चुअली आपको जो तीन दी हुई हैं और फोर्थ रीडिंग आपको फाइंड करना है। देखते हैं कैसे। इन ट्रायंगल ABC शोन इन द फिगर, नीचे आपको दी हुई जो ट्रायंगल ABC वो कह रहा है जो दिखा रही है आपको CD बाइसेक्ट एंगल C। तो एक बाइसेक्टर है CD, मैं आपके लिए यही बना देता हूं। तो आपके पास कुछ ट्रायंगल मुझे बिल्कुल उसी तरह से ही डिजाइन करनी चाहिए जैसे है, तो ये और कुछ इस तरह से है, और वो A और B और C, तो ये एंगल C है, और वो ये कह रहा है इन द ट्राइंगल ABC शोन दैट CD बाइसेक्ट। तो CD बाइसेक्ट कर रहा होगा तो इस एंगल को इनका बिल्कुल इक्वल, वो पार्ट जो दो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो उसको वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए। तो आपके पास जो नई इस लेंथ को जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है D, और वो ये कह रहा है दैट CD जो है आपके पास वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। यही चीज अभी हमने यहां पे डिजाइन करी। इफ मेजरमेंट AC इक्वल्स टू 3 एंड मेजरमेंट CB इक्वल्स टू 6 एंड मेजरमेंट AB इक्वल्स टू 7, देन फाइंड मेजरमेंट AD एंड मेजरमेंट DB। तो आपको AC की वैल्यू उन्होंने बोली है AC इज इक्वल्स टू 3, तो ये वाली वैल्यू आपको 3 दी हुई है, और फिर उन्होंने बोला है CB इक्वल्स टू 6, तो C से B तक वैल्यू आपको दी हुई है 6, और फिर वो कह रहा है आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है AB जो है वो है इक्वल 7। याद रखिएगा यहां से लेके यहां तक आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कितनी है 7। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहां से A से B तक आपको वैल्यू दी हुई है उन्होंने 7, और आपको बोला है देन फाइंड AD एंड BD। तो आपको यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो ये सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं X, एक तो A से D इंफॉर्मेशन चाहिए और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको B से D भी चाहिए। तो ये BD फिर किस चीज के इक्वल होगा, अगर मैंने पुट कर दिया AD को इक्वल्स टू 7 तो फिर BD मेरे पास किस चीज के इक्वल आएगा बाय यूजिंग X। देखिए ये टोटल यहां से यहां तक लेंथ आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर्स और मीटर्स कुछ भी, तो इक्वल है 7, और उस 7 में से आप इतनी लेंथ को नाम दे चुके हो X। तो पीछे ये क्या बच जाएगा, ऑब्वियसली इसको अगर माइनस करोगे इस टोटल में से, इस चीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये बच जाएगा। सो फाइनली I am in a position to say that the BD will be equals to 7 minus X। उसकी वजह क्योंकि X जो है वो मैंने लेट कर लिया A से D तक है, और बाकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए B से D तक, तो वो मैं टोटल में से इस चीज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा BD विच इज इक्वल्स टू, टोटल हमारे पास लेंथ है 7 और ये इतनी लेंथ इसमें से माइनस टोटल में से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा BD। इसको थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट वे में बताता हूं। सपोज मेरे पास ये लेंथ आ जाती AD जो है वो, ये सपोज कीजिएगा बाय द वे, ये कोई एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, वो हम नीचे जाके निकालते हैं। सपोज AD जिसको मैंने अभी अभी एक्सपुट किया वो मैं ले लेता हूं 2, और A से B मेरे पास हो 7, A से B हो 7, तो फिर मेरे पास ये पोर्शन कितना बचेगा, क्या करूंगा मैं इस टोटल में से इसको माइनस करूंगा, मतलब AD को माइनस करूंगा तो वो आ जाएगा AB माइनस AD इक्वल्स टू BD, और वो आ जाएगा 7 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू BD। और वो कैसे निकाला मैंने, टोटल में से ये वाली लेंथ जो मैंने अभी 2 सपोज की उसकी जगह पे मैंने X रखा है, तो टोटल में से जो गिवन लेंथ है उसको माइनस करें तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी, अगर तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो। तो ये देखिए पॉइंट D जो है CD वो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है, सो X इज AD एंड BD विल बी 7 माइनस X। चलो यही रिजल्ट सप्लाई करते हुए अब एक्चुअली आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, और वही कंजेक्चर यहां पे डेवलप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर यूजिंग
वही रेशो कौन सी है आपके पास, आपको पता है कि x ओवर 7 माइनस एक्स कर लेंगे। लाइक आप ये करेंगे मेजरमेंट AD डिवाइडेड बाय मेजरमेंट BD विल बी इक्वल्स टू x के लिए ये आर्म आएगा AC मेजरमेंट AC, और जो आपके लिए 7 माइनस एक्स के लिए है वो आर्म आएगा मेजरमेंट BC। अब इनकी जो वैल्यूज, जो दो वैल्यूज दी हुई थी वो तो वैसे ही रहने दीजिए। तो जो वाली दो वैल्यूज हमने अभी अभी आपके लिए यहाँ पे खुद से सपोज करी है वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए AD हमारे पास कितना आ रहा है x, तो मैं x लिख दूंगा, और BD मेरे पास आ रहा है 7 माइनस एक्स, तो वो लिख दूंगा इक्वल्स टू AC की वैल्यू 3 दी हुई है, मैं 3 पुट कर दूंगा, और BC की वैल्यू वो आपको सामने नजर आ रही है 6, तो मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूंगा। मुझे वैल्यू तो चाहिए सिर्फ x की, तो वो कैसे निकलेगी, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बहुत ही सिंपल है भैया, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 विल बी मल्टीप्लाई टू x, तो 6x इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 7 माइनस एक्स बिकॉज दीज आर 2 टर्म्स और एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट यूज कर ली। तो 6x इज इक्वल्स टू 3, पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 21, फिर 3 माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x। अब सॉल्व करना है मुझे x के लिए, और इस 3x को अगर मैं इस साइड पे लेके आ जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 6x प्लस 3x इक्वल्स टू 21। अब 6x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 9x, और ये आ गया आपके पास 21 के इक्वल, और x इक्वल्स टू 21 ओवर 9। 21 ओवर 9 वैल्यू आ गई आपके पास AD की। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 21 और 9 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, आप कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा 7 ओवर 3, और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप 7 को 3 पे डिवाइड करते हो तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपके पास आएगा 2.33। तो BD या फिर x की वैल्यू, सॉरी AD विच इज इक्वल्स टू x, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2.33। और अगर आपको वैल्यू चाहिए BD की तो 7 में से आप x को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा BD। ये आपके पास वैल्यू आ गई AD की, क्योंकि AD हमने लेट किया हुआ था, A से D लेट किया हुआ है हमने x के इक्वल, और अभी हमें वैल्यू चाहिए BD की, तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड BD इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, इसमें बचे आप लोग क्या कर दीजिए, वैल्यू जो है x की वो पुट कर दीजिए, ऑफ x इक्वल्स टू 2.33, और BD आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 2.33, और BD विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 2.33 इज इक्वल्स टू 4.67 और 4.66, यू कैन राइट देयर 4.66 और 4.77, 4.67। तो ये थी आपके पास AD और BD की वो इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को चाहिए थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम अभी डिजाइन करते हैं, वेट कीजिएगा।